नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम उस औरत के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। कुल मिलाकर के ये औरत आपके लिए जान भी दे सकती है। ये आप पे मर मिटने को तैयार है। ये आपकी कद्र समझती है, आपकी वैल्यू समझती है। वैसी औरत को आप कैसे पहचानें, कैसे जाने, क्या गुण, क्या क्वालिटी रहती, क्या पहचान है। तो सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम आज बताने वाले हैं उन स्त्रियों के बारे में जो शास्त्रों में पूजनीय मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। भारतीय परिवारों में नारी लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई। माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें पोषण का वरदान दिया। ये बहुत पुरानी सूक्ति है कि जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं। अलग अलग शास्त्रों में सौभाग्यवती स्त्री के कुछ लक्षण वर्णित हैं। आइए जानते हैं हम उन लक्षणों के बारे में, उन बातों के बारे में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आइए जान लेते हैं कुछ उन महिलाओं के बारे में जो शास्त्रों में पूजनीय मानी जाती हैं। सौभाग्यवती नारियों को किस तरह से पहचानें? जो मीठे वचन बोलती है, जिसकी आवाज़ में मधुरता हो और जो हर किसी से प्यार भरी वाणी से व्यवहार रखती हो, जो हर किसी से प्यारी बातें करती हो, जिसका व्यवहार ही प्यारा हो, जो सबके लिए हमेशा अच्छा सोचती हो, ऐसी स्त्री सौभाग्यवती नारी कहलाती है। जो स्त्री भगवान की पूजा करती हो, जो आस्तिक हो, जो सेवा भाव रखने वाली हो, जो क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर हो। जी हाँ, जो स्त्री भले दिखने में इतनी सुंदर नहीं हो लेकिन उसका मन बहुत अच्छा हो, उसका मन साफ हो। कभी किसी के लिए, ना सास के लिए, ना जेठानी के लिए, ना जेठ के लिए, ना ससुर के लिए अपने मन में द्वेष हो। ऐसी स्त्रियां जिन हमेशा पूजनीय होती है और ये हमेशा जीवन में आनंद करती हैं। जो घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करती हैं। पराये को देखकर या पराये दुख को देखकर जो दुखी हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करें। ऐसी स्त्रियां सौभाग्यवती कहलाती हैं और ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी दुख नहीं आता। मान लीजिए दुख आ भी रहा है तो बहुत अच्छे से ये अपने दुख को निर्वाह करती है। ये दुख से कभी भी घबराती नहीं है। ये दुख का सामना बहुत अच्छे से करती है। और इन स्त्रियों की अगर हम बात करें तो ये प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर की रसोई में प्रवेश करती है। सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती हैं। पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। अपना और अपने पति का अपमान ये कभी भी सहन नहीं करती। इन स्त्रियों से अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं होता है। धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए परिवार के सदस्यों को भी ये हमेशा प्रेरित करती रहती है। जो निर्भीक रहती हैं, जो अपनी बात करने का साहस रखती हो, जो कभी किसी से डरती ना हो, जो सच कहने पर घबराए नहीं, ऐसी स्त्रियां पूजनीय होती है। ऐसी स्त्रियों की हमेशा पूजा होती है। जो महिलाएं वो होती है जो अलक्ष्मी का रूप है, तो उनके लिए भी सुन लीजिए। जो महिलाएं गंदी होती है या जिनसे हमें दूरी बनानी है या इनकी वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो ऐसी महिलाओं के बारे में भी सुन लीजिए कि वे महिलाओं की आप पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, ऐसी महिलाएं जो अलक्ष्मी का रूप होती हैं वे हमेशा मैली कुचैली सी रहेगी, है ना। कभी भी साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनेगी, गंदी रहेगी, घर में साफ़ सफाई नहीं रखेगी, जो चीज़ जहाँ है जहाँ की जहीं पड़ी रहने देगी।
जो पाप कर्मों में रत रहती हो, पराये पुरुषों में जिनका मन लगा रहता हो, जो बात बात पर गुस्सा करती हो, जो छल कपट या मिथ्या धारण कर रही हो, जो व्यभिचार करती हो, जो अपने घर को संवार कर नहीं रखती हो, जिसके विचार उत्तम नहीं हो, जो अपने संतान से प्रेम नहीं रखती हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, जो दूसरों के घर में झगड़े लगाने की ताक में रहती हो, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो और जो इधर उधर की बातें करती हो। जी हाँ, ऐसी स्त्रियां हमेशा हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। तो ऐसी स्त्रियों से हमें दूरी बना करके रखनी होगी। इन स्त्रियों से जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जो कहते हैं ख़ानदान के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अब इस बीच हमें एक चीज़ बताएं कि देखिए, औरत को कोई नहीं समझ सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। ये देवी के साथ साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार भी हुआ। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है ना। लेकिन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें आई हैं जिन पर विचार और उन बातों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कभी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न होता है। तो देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं स्त्रियों के बारे में जिन्हें जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे और उसे बहुत आसानी से पहचान लेंगे। देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, यह जरूरी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है, तो महिलाओं को भी यह जिम्मेदारी है कि परिवार की इज्जत पर क्षति ना पहुंचाए। देखिए, कुल मिलाकर सभी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ महिलाओं से सावधानी बरतनी हुई। महिला अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती है, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। चाणक्य ने बताया कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति है। पुस्तक में भी स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती जो कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। ये एक पुरुष से प्यार करना इन्हें नहीं आता। आपके मन में हमेशा ये सवाल आ रहा होगा, चरित्रहीन औरत की पहचान आप कैसे करेंगे। देखिए, इन महिलाओं की पहचान आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी। इन महिलाओं के चेहरे, इनका आचार व्यवहार देखकर ही आप उनके बारे में पता लगा सकते हैं। ये महिलाएं, इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है, इनके मन में कुछ और चल रहा होता है। एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में इन्हें शर्म नहीं आती। इन महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और कहीं ना कहीं ये किसी और पुरुष के साथ भी संबंध बना रही होती है। और ऐसी महिला प्यार किसी और से, इजहार किसी और से और रहती किसी और के साथ है। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। तो ऐसी महिला पूरी कोशिश करती है कि लोग इन्हें देखें और वे किसी भी हद तक जा सकती है। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। तो ऐसी स्त्रियों से आप दूरी बना करके रखें, उनकी कद्र कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है आपके लक्ष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सौभाग्यवती स्त्री के उन गुणों के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर इस महिला को पहचान कर आप अपनी लाइफ में एक अलग ही बदलाव महसूस करेंगे। चलिए समझ लेते हैं। जो महिला मीठे वचन बोलती हो, जिसकी आवाज़ में मधुरता हो और जो हर किसी से प्रेम भरी वाणी से व्यवहार करती हो, ऐसी महिला आपकी ज़िंदगी में किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी, किसी अप्सरा से कम नहीं होगी। आस्तिक हो, जो पूजा पाठ करती हो, सेवा भाव रखने वाली हो, क्षमा करने वाली हो, दान करने वाली हो, बुद्धिमान हो, दयावान हो और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करने वाली जो महिला होती है वो हमेशा लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। ऐसी महिलाएं अगर आपके जीवन में मौजूद है तो आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी कभी नहीं आनी। जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर हो,
जिसका मन बहुत साफ हो, जिसने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, जिसे बच्चों से हमेशा लगाव हो, जिसे बच्चों से हमेशा प्रेम हो, जो हमेशा अपने से बड़ों को माता पिता की नज़रों से देखती हो, जो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती हो, जिसके मन में अपने पति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई भाव उत्पन्न ना हो, कोई गलत भाव उत्पन्न ना हो, ऐसी महिला जीवन में आगे जाकर के बहुत उज्जवल भविष्य आपका साबित करती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हर कदम से कदम आपके साथ मिलाकर के चलती हैं। जो घर आए मेहमानों का स्वागत बहुत ही अच्छे मन से सत्कार करे, जो हमेशा तो कहीं न कहीं दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी तीसरे को इस नज़र से नहीं देखे, जो घर में मेहमानों का स्वागत सत्कार करे, ऐसी महिला जो हमेशा मेहमानों को दिल से भोजन बना कर के दे, भोजन ना सही चाय ही बना कर के दे, उनको पानी ही पिला दे, ऐसी महिला भी लक्ष्मी का स्वरूप होती, माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है। पराया दुख देखकर दुखी हो और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करें, ऐसी महिला आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसें, जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती हो, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर के पूजा पाठ करती हो, पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, अपना और अपने पति का अपमान सहन न करती हो, ऐसी महिला भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होती है। धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करे, जो निर्भीक हो और अपनी बात कहने का साहस रखती हो। जो महिलाएं अलक्ष्मी का रूप होती हैं, उनके बारे में भी हम आपको कहीं ना कहीं कुछ बातें बताने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खास वीडियो है, स्पेशली आप इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आपके जीवन में अगर लक्ष्मी दरिद्रता का स्वरूप है कोई महिला, तो उसे आप ध्यान से समझें। जो स्त्री मेली कुचैली सी रहती हो, जो गंदी रहती हो, जो नहाती नहीं हो, जो देर तक सोती रहती हो, जो टाइम से उठती नहीं हो, जो अपने पति की सेवा नहीं करती हो, जो पाप कर्मों में रत रहती हो, पराये पुरुषों में जिनका मन रहता है, जो बात बात पर गुस्सा करती हो, जो छल कपट मिथ्या भाषण करती हो, जो व्यभिचार करती हो, ऐसी महिलाएं आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। जो अपने घर को संवार कर नहीं रखती हो, जिसके विचार उत्तम नहीं हो, जिसकी सोच अच्छी नहीं हो, जो हर वक्त दूसरों की बुराई करती रहती हो, जो अपनी संतान से प्रेम नहीं करती हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, जो दूसरों के घर के झगड़ों में आग लगाने की कोशिश करती हो, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो, यहाँ तक कि जो इधर उधर की बातें करने के साथ ही जो दूसरों के घर की बुराइयाँ करती हो, जो दूसरों की बहुओं की बुराइयाँ करती हो, जो दूसरों की महिलाओं का सम्मान ना करती हो, जो किसी की बहन बेटी का सम्मान ना करें, ऐसी महिलाएं कहीं ना कहीं कुंठा के रूप में साबित होती है और ये घर को बर्बाद करती है और कहीं ना कहीं घर की बर्बादी का कारण होती है।